जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कार्तिक मास हो और माँ तुलसी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम बात करते हैं कार्तिक मास की तो हमें तुलसी पूजन सर्वाधिक याद आ जाता है। सबसे पहले सबसे लाभप्रद जो चीज बताई जाती है वो तुलसी पूजन बताया जाता है। कार्तिक में सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर ठंडे पानी से स्नान करने को कार्तिक स्नान कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब सुबह उठकर स्नान करके हम पूजन पाठ करते हैं तो इससे हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का मास माना जाता है। जब बात हो भगवान विष्णु की तो उनकी प्रिया तुलसी जी को हम कैसे भूल जाएं। घर के अंदर तुलसी स्थापना के लिए भी कुछ नियम बताए जाते हैं और हम जो कि दिन रात ईश्वर का नाम जपते हैं, अपने घर में पवित्र पौधों में तुलसी जी को ऐसा कहते हैं कि तुलसी जी घर के पूरब, उत्तर पूरब या उत्तर दिशा में अगर रहती हैं तो वो हमेशा हमारे घर में बरकत देती हैं। वैसे तुलसी जी अगर ब्रह्म स्थान में यानी कि आपके घर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आप स्थापित करके रखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो आपके घर के अंदर सदा सर्वदा आशीष और आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको जो मैं देने आती हूँ, आप ये जानते हैं ना मैं कौन हूँ? नहीं तो पहले ये तो जान लीजिए, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। कृष्ण भक्त हूँ और आपकी सारथी हूँ ताकि आपको जीवन के अंदर जो भी कठिनाई हो उससे बाहर निकाल सकूं, ऐसा मेरा प्रयास हमेशा रहता है। जब हम बात करते हैं माँ तुलसी की तो हम उनके पूजन को लेकर कुछ नियम भी स्थापित करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो घर में माँ तुलसी को बहुत नीचा स्थान देकर बैठा देते हैं, गमला समझकर बस नीचे बैठा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा थोड़ा सा हाथ भर का आपको आसन देकर फिर बैठाना चाहिए। चाहे आप ईंटों पर बैठा दीजिए, टेबल पे बैठा दीजिए या आप उनके लिए लकड़ी का या फिर मिट्टी का ही एक पिलर बनवा दीजिए, पर माँ तुलसी को सीधा जमीन पर कभी नहीं रखा जाता। तुलसी जी को कार्तिक मास में वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कार्तिक मास में माँ तुलसी को हमेशा एक लाल चुन्नी जरूर उड़ा कर रखिए। माँ तुलसी का पूजन करते वक्त आप उनसे अपने मन की मनोकामना बोल दीजिए ताकि वो बात आपकी हरि के दरबार तक पहुंच जाए, हरि के कान तक पहुंच जाए और भगवान विष्णु आपकी हर मन मुराद पूरी कर दे। जब हम बात करते हैं तुलसी जी की तो हम ये कहते हैं कि वो घर में सुख शांति देने वाली होती हैं। जिस आंगन में तुलसी जी का वास होता है उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। जब आप नियमित रूप से तुलसी जी का पूजन करते हैं और फिर तुलसी माँ आपके घर में सूख जाती हैं या खराब हो जाती हैं तो आप ये मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी आपदा या कोई बहुत बड़ी विपदा आप पर आते आते टल गई है, जिसे माँ ने अपने ऊपर ले लिया है। सूखी हुई तुलसी जी को या तो आप जल में प्रवाहित करिए या फिर आप उन्हें किसी भी मंदिर के परिसर में गाड़ आइए, थोड़ा सा गड्ढा करिए और वहां पर गाड़ आइए। तुलसी जी के ऊपर जब तुलसी मंजरी आने लग जाए, छोटे छोटे बीज आते हैं ना, तो मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बरस रहा है। तुलसी जी को माँ भी अत्यंत प्रिय है। लक्ष्मी जी की पूजन में तुलसी मंजरी विशेष रूप से चढ़ाई जाती है और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि तुलसी जी माँ लक्ष्मी जी की भाभी भी थी। विष्णु जी से विवाह करने के कारण वो विष्णु पत्नी भी हो गई। जब हम तुलसी जी का पूजन करते हैं तो हमें शालिग्राम जी हमेशा उनके साथ रखने चाहिए। तुलसी पर जल चढ़ाते वक्त शालिग्राम जी उनके नीचे हमेशा स्थापित करके रखने ही चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप एक पत्ते के ऊपर, ताम पत्र के ऊपर लिख लीजिए या फिर आप एक पेपर के ऊपर ही श्री हरि लिखकर तुलसी जी के पास में रखिए और फिर उन्हें जल अर्पित करिए। रोज बदलना पड़ेगा क्योंकि पत्ते पर लिखा हुआ या फिर पेपर पे लिखा हुआ तो मिट जाएगा, तो आपको रोज उसे बदलना पड़ेगा। लाल पेन से ही लिखिएगा या फिर सिंदूर से लिखिएगा। जब हम तुलसी जी को दीपक लगाने की बात करते हैं तब हम ये भी मानते हैं कि कार्तिक मास में इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन जब हम माँ तुलसी को दीपक लगाते हैं तो एक और विशेष चीज का हम ध्यान रखते हैं। उस दीपक के नीचे हम थोड़ी सी हल्दी भी रख देते हैं, पिसी हुई हल्दी जो घर में होती है लेकिन साफ सुथरी, गंदी संदी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी में नमक डला है, उसी में मिर्च डली है और हमने वही निकाली और माँ के नीचे जाके रख दी। नहीं, जब आप माँ तुलसी का पूजन करें तो शुद्ध हल्दी पिसी हुई दीपक के नीचे रखकर और उसके ऊपर दिया रखकर माँ को आप पूजन करें।
कार्तिक मास में जब भी आप माँ के ऊपर जल अर्पित करें, तब आप अपने मन में माँ के 8 नामों को जरूर जाप करें। आप गूगल से ढूंढकर आप इन नामों का जाप जरूर करिए। तुलसी से बनी हुई माला अगर आप कार्तिक मास में किसी भी हरि मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं तो इससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। तुलसी माँ केवल ज्योतिष में, अध्यात्म में ही नहीं, हमारी मेडिसिन में, आयुर्वेद में अपना एक बहुत ही अलग वर्चस्व रखती हैं। क्या आपको एक और चीज पता है? धनतेरस पे एक लोटे के अंदर अगर आप श्यामा तुलसी के 5 पत्ते डाल देते हैं, 2 तरह की, वैसे तो 3 तरह की होती हैं, लेकिन हमें नॉर्मली 2 ही तरह की तुलसी दिखाई देती है, एक रामा और एक श्यामा। जो हरे रंग की होती है वो रामा होती है, जो थोड़ी सी बैंगनी सी काली सी होती है वो श्यामा होती है। तो आपको श्यामा तुलसी से ही काम करना है। आपको एक लोटे के अंदर श्यामा तुलसी के कुछ पत्ते धनतेरस पर अपने मंदिर में रख देने हैं। धनतेरस पे रखे रहेंगे, छोटी दिवाली पे रखे रहेंगे, बड़ी दिवाली पे रखे रहेंगे, और उसके बाद आप इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में, अपनी दुकान में, आपकी फैक्ट्री है तो वहां पर, आप जिस भी जगह से सकारात्मक ऊर्जा या माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं वहां आप छिड़काव कर देंगे। इस जल का छिड़काव आपके लेट्रिन बाथरूम में नहीं होता, और इस जल का छिड़काव उस जगह पर नहीं होता जहां पर गंदगी होती है। बचा हुआ जल आप एक लोटे में या आप एक बोतल में भरकर भी रख सकते हैं, जिसे आप नित्य नियम से ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र जल होता है, बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए। इससे बच्चों की बुद्धि भी कुशार्ग होती है, उनके अंदर संस्कार आते हैं, उनकी नेगेटिविटी खत्म होती है। जिस घर आंगन में माँ तुलसी स्थापित होती है उस घर आंगन में कभी भी विपदाएं नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों को माँ तुलसी का पूजन करते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। चप्पल जूते माँ तुलसी जी के आसपास बिल्कुल नहीं रखे होने चाहिए। गंदे संदे कपड़ों से या गंदे संदे हाथों से कभी भी माँ तुलसी को हाथ मत लगाइए। बच्चों की पहुंच से माँ तुलसी जी को थोड़ा सा दूर रखिए। वो पौधा नहीं है, बहुत पवित्र है और हमारे लिए देवी पूज्य हैं। उनको आप ऐसी जगह स्थान देके रखिए जहां पर आप उनका बिल्कुल पूजन उस तरह से कर सके जैसे आपके घर में खड़े हुए ठाकुर जी का करते हैं। तुलसी के 2 पत्र रोज आपको ठाकुर जी को चढ़ाने चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो ये कार्य जरूर करें। एकादशी, रविवार, किसी भी ग्रहण के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती, उससे पहले तोड़कर आप रख सकते हैं। टूटी हुई तुलसी पत्र को 5 दिन तक हम उपयोग में ले सकते हैं, वो खराब नहीं होती। जब भी आपको लगे कि आपके घर में कोई बहुत गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो आप उसे तुलसी पत्र डालकर जल जरूर पिलाएं। और अगर आप रामा तुलसी के पत्ते डालकर जल पिलाएंगे तो इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आप कार्तिक मास में तुलसी माँ को हल्दी का दीपक जब भी लगाएंगे तो आप उन्हें पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर जरूर से उनके ऊपर जल अर्पित करेंगे, और साथ ही साथ में उसी जल से आप शालीग्राम जी का भी स्नान जरूर कराएंगे। माँ तुलसी का पूजन करते वक्त एक और बात ध्यान में रखिए, पीरियड्स में आप माँ तुलसी का पूजन नहीं कर सकते हैं। उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स में जो दर्द होता है ना, उसमें तुलसी खाने से बहुत फायदा होता है। तुलसी जी के अंदर बहुत पारा होता है जिससे बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस्ड हो जाती है, दर्द तुरंत भाग जाता है। लेकिन ये पत्ते आप किसी और से तोड़वाएंगे, आप स्वयं नहीं तोड़ेंगे। सुबह सुबह जब आप माँ तुलसी का पूजन करने जाएं तो 3 ताली बजाकर उन्हें जागृत करें, उन्हें जगाएं, तभी आप उनके पत्ते तोड़ें, तभी आप उनका पूजन करें। देवी तुल्य हैं, और हम हिंदुओं के अंदर तो हर एक चीज में हम हरि के दर्शन कर लेते हैं। माँ तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है, और एक तुलसी पत्र पर दौड़े चले आने वाले मेरे गोविंद हमेशा तुलसी जी से सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। माँ तुलसी जी का आशीर्वाद आपके घर पर सदा सर्वदा बना रहे। जिस आंगन में माँ तुलसी का वास होता है उस घर के अंदर सुख समृद्धि होती है। लाल कपड़े में अगर आप तुलसी मंजरी को बांधकर दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लाल कपड़े में तुलसी मंजरी को बांधकर अगर आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बात बहुत छोटी छोटी है, लेकिन अगर हम इन्हें प्रयोग में लाएं, हम इन्हें ध्यान रखें तो जीवन के अंदर कभी कठिनाइयां नहीं आती। माँ तुलसी के ऊपर कभी भी वस्त्र मत सुखाइए। माँ तुलसी के ऊपर अपना पहना हुआ वस्त्र कभी भी छाया के रूप में मत आने दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैंने कहा ना, हर एक चीज में हरि के दर्शन है, हर एक चीज में ठाकुर दिखते हैं, हर एक चीज में गोविंद का हमें रूप प्रतिरूप दिखाई देता है। तो बस माँ तुलसी जी से भी यही आशीर्वाद प्राप्त करिए। इसके लिए इजाजत चाहती हूँ, फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। हम जल्द मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिएगा।